हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आईफोन 6 और 6s की चार्जिंग आईसी का बूट। इससे पहले मैंने आपको चार्जिंग आई सेक्शन का पूरा सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं आईफोन चार्जिंग आईसी का बूट सीक्वेंस। तो अगर आपको आईफोन चार्जिंग आईसी का बूट सीक्वेंस समझ में आ जाता है, आपके आईफोन में आने वाली कोई भी चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसी टाइप से और भी, जैसे कि आईफोन 6s के बाद जितने भी आ रहे हैं, मोस्टली जो चार्जिंग आईसी लगी हुई है उनमें यही सारा प्रोसेस रहता है। तो देखिएगा किस तरीके से ये आईसी काम करती है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब जैसे हम आईफोन की डॉक कनेक्टर पर चार्जर लगाते हैं, तो चार्जिंग का जो 5 वोल्ट का सप्लाई होता है वो हमारा सबसे पहले जो पहुंचता है वो चार्जिंग आईसी में इनपुट होता है। और जो चार्जिंग आईसी की इनपुट सप्लाई होती है वो बी बस के नाम से जानी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे PP5V0 USB लिखा हुआ है। यही PP5V0 USB जो आपको आईफोन में देख पा रहे हो, यही 5 वोल्ट की सप्लाई आपको एंड्रॉयड में वी बस या वी चार्ज के नाम से मिलेगी। और आईफोन में आपको ये PP5V0 USB के नाम से मिलेगी। PP मतलब पावर प्लस, 5V0 5 वोल्ट 5.0 USB यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहाँ से ये हमारी सप्लाई 3 कैपेसिटर से फिल्टर होके चार्जिंग आईसी के इन 5 बॉल्स पर इन होती है। अब इन 5 बॉल्स पर ये प्रॉपर इन हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए आप देखोगे तो किसी भी मोबाइल की चार्जिंग आईसी में आपको एक PMID लाइन भी मिलेगी। PMID लाइन में आपको कुछ कैपेसिटर लगे हुए होंगे जो फिल्टर करने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। ये जो PMID लाइन होती है, इसका काम जो 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी चार्जिंग आईसी में इन हुई है, इसको स्टेबल करने का भी काम होता है। और अगर ये वोल्टेज अप डाउन होता है तो ये कैपेसिटर यहाँ पे बैकअप पावर देने का भी काम करते हैं कैपेसिटर के माध्यम से। तो अगर हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से किसी भी बॉल पे मिस हो गई होगी, तो जब आप PMID लाइन के कैप पे ये वोल्टेज चेक करोगे तो फिर ये वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो आप समझ जाइए कि हमारी चार्जिंग आईसी में प्रॉपर 5 वोल्ट की सप्लाई इन नहीं हुई है। ये इनपुट की प्रॉब्लम है, आपको चार्जिंग आईसी को रिवॉल्व करना पड़ेगा। और जब आप रिवॉल्व करके इंस्टॉल करोगे तो आपकी चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यदि हमें PMID के कैप पे 5 वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है तो आप समझ जाइए कि हमारी चार्जिंग आईसी की इनपुट सप्लाई। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे SDA/SCL लिखा हुआ है। तो जो हमारे सर्किट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एनालॉग एक डिजिटल। तो इसमें डिजिटल आईसी यूज की गई है, तो इसमें SDA/SCL लाइन भी दी गई है। और SDA/SCL लाइन दी जाएगी तो इसमें आपको एक INT सिग्नल भी मिलेगा इनिशियलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं INT सिग्नल। तो जो SDA लाइन होती है डेटा को ट्रांसफर करने का काम करती है, और जो SCL लाइन होती है वो क्लॉक सिग्नल CPU को सेंड करने का काम करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बाय लिखा है। बाय मतलब ये होता है बाय डायरेक्शनल। और बाय डायरेक्शनल का मतलब होता है चार्जिंग आईसी से CPU तक डेटा को भेजना और CPU से चार्जिंग आईसी तक डेटा को भेजना, यानी दोनों तरफ से डेटा को रिसीव और ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे एक बाय लिखा हुआ है। बाय डायरेक्शनल इसे बोलते हैं, यानी एप्लीकेशन प्रोसेसर बाय डायरेक्शनल I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट सीरियल डेटा। तो इस लाइन के माध्यम से हमारा डेटा CPU के लिए जाएगा और CPU से चार्जिंग आईसी के लिए जाएगा। मतलब इस लाइन से CPU क्या करेगा, इस आईसी को मॉनिटर करता रहेगा कि हाँ प्रॉपर हमारी आईसी काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे एक INT सिग्नल है। ये जो INT सिग्नल होता है, इस लाइन के माध्यम से ये पता चलता है CPU को कि हाँ यहाँ पे चार्जर लगाया जा चुका है। चार्जर जैसे ही लगता है वैसे ही INT सिग्नल से CPU को एक सिग्नल मिलता है और CPU इस आईसी को चार्ज करने के लिए एक्टिव कर देती है। तो इसे हम बोलते हैं INT या इंटरप्ट सिग्नल या इनिशियलाइजेशन। जस्ट हम आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे SCL SDA के नीचे आपको एक लाइन मिलेगी जिसपे लिखा हुआ है सिस्टम अलाइव, यानी सिस्टम अलाइव डिग्रीज आप इसे बोल सकते हो। ये पावर आईसी और CPU आईसी ये जांचती है सिस्टम अलाइव लाइन के माध्यम से कि बैटरी और चार्जिंग के बीच में सही से कम्युनिकेशन, सही से वोल्टेज प्रॉपर पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा। और यदि इस लाइन में कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो चार्जिंग हमारे मोबाइल की चार्जिंग ऑफ हो जाती है। जैसा कि आप देखो इस लाइन पे आपको 1.8 वोल्ट आपको मिलेगा। इस वोल्ट के माध्यम से यहाँ से क्या हो जाता है, CPU और PMU IC इसको
मॉनिटर करती रहती है कि प्रॉपर हमारा बैटरी और चार्जिंग के बीच में प्रॉपर कनेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी तो डिवाइस को आपकी चालू भी ना हो या फिर ये बूट लूप की समस्या क्रिएट हो जाए इसमें। जस्ट हम इसके नीचे की ओर चलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन है जिस पे लिखा हुआ है टी स्टार टू PMU, यानी टी स्टार एक चार्जिंग आईसी है टू PMU और OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन स्विचिंग एनेबल लो सिग्नल, यानी ये टी स्टार और PMU दोनों आईसीओ के बीच कम्युनिकेशन कराने का ये काम करती है ये लाइन, और ये ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करने का भी काम करती है। अगर ये लाइन खराब हो जाएगी तब भी हमारे मोबाइल में चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जस्ट हम नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है VBus DET, यहाँ पे लिखा है PP डिग्रीज VBus डिटेक्शन, और यहाँ पे आप देखोगे 68.1 किलो ओम का एक रजिस्टर भी लगा हुआ है। तो इसका जो यूज किया जाता है, इसका जो काम होता है वो मेन रूप से डिवाइस चार्जिंग के लिए USB के माध्यम से वोल्टेज रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी VBus होता है, यानी डिवाइस USB चार्जिंग के माध्यम से बैटरी चार्जिंग के लिए वोल्टेज रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पता लगाने के लिए यहाँ पे VBus डिटेक्शन का यूज किया जाता है। जस्ट यहाँ से आप आगे की तरफ चलोगे तो मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई इन होगी और यहाँ से SDA के माध्यम से यहाँ से सिग्नल चार्जिंग IC रिसीवर ट्रांसफर होगा, यहाँ से एक क्लॉक सिग्नल पहुंचेगा और चार्जर लगाए या नहीं लगाए इसके माध्यम से एक INT सिग्नल CPU पहुंचेगा, और ये जो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लाइन बनी हुई है हमारी। तो जैसे इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई इन होगी, यहाँ से बक सेक्शन हमारा एक्टिव होगा, और यहाँ से बक सेक्शन एक्टिव होगा, बक सेक्शन जहाँ से बक वोल्टेज बनेगा वहाँ पे आपको एक स्विचिंग कॉइल भी लगी हुई मिलेगी। यहाँ से स्विचिंग कॉइल के माध्यम से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा और एम्पियर इंक्रीज होगा, और यहाँ से ये वोल्टेज आउट होगा, कुछ कैपेसिटर से फिल्टर होता हुआ आगे वोल्टेज निकलेगा, और इस वोल्टेज का नाम जो पड़ेगा वो पड़ेगा PPVCC मैन। ये वोल्टेज मोबाइल के होल सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जस्ट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा बक सेक्शन बना होगा वहाँ पर एक आपको स्विचिंग कॉइल भी लगी हुई मिलेगी, तो वहाँ पर आपको एक बूट कैप भी लगा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये चार्जिंग को बूट कराने का काम करता है, या फिर आईफोन की चार्जिंग IC को एक्टिव और डीएक्टिव करने का काम करता है। तो अगर ये बूट कैपेसिटर खराब हो जाएगा तब भी आपके मोबाइल में चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाए, या आप देखो ये बूट कैपेसिटर पे जब आप वोल्टेज चेक करोगे तो जिसके एक सिरे पे जो वोल्टेज मिलेगा उसका डबल वोल्टेज के दूसरे सिरे पे मिलेगा। इस कैप के खराब होने से कहो आपका मोबाइल डेड भी हो सकता है, क्योंकि यहीं से जो वोल्टेज हमारा जा रहा है वो PPVCC मैन भी बन रहा है। तो यहाँ पे ये कैप खराब हो जाएगा तो चार्जिंग की प्रॉब्लम भी आ जाए या फिर आपका सेट ऑन भी ना हो। जस्ट हम नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एक चार्जर बैट सेंस। यह लाइन एक बैटरी सेंस करने का काम करती है ताकि चार्जिंग प्रोसेस को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके, और यदि ये लाइन खराब हो जाएगी तो कहो आपकी बैटरी चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ से कि आप बैटरी लगाते हो, अगर आपने बैटरी चेंज कर दिया है, कॉपी बैटरी है, बैटरी आपकी कॉपी है, तो कॉपी की इंफॉर्मेशन सबसे पहले चार्जिंग IC को पहुंची। अगर चार्जिंग IC को ये रिसीव मिलता है कि ये बैटरी प्रॉपर नहीं है, तब भी आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं होगी, तो फेक चार्जिंग जैसी समस्या क्रिएट हो जाए या फिर आपकी बैटरी चार्ज ही ना हो। जस्ट नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक और लिखा हुआ है ACTIOT। यहाँ से हमारा जो वोल्टेज जा रहा है, यहाँ पे ये सिग्नल जाता है, हमारे मॉसफेट के लिए जाता है। जैसा कि आप देखो तो मोस्टली क्या है, सभी आईफोन के सभी सीरीज में आपको चार्जिंग सेक्शन में एक मॉसफेट भी लगा हुआ मिलेगा। तो मॉसफेट अगर लगा हुआ मिलेगा तो आपको वहाँ पे ड्रेन भी मिलेगा, सोर्स भी मिलेगा, गेट भी मिलेगा। तो जब तक गेट को यहाँ पे इनेबल सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये मॉसफेट एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव नहीं होगा तो ड्रेन टू सोर्स और सोर्स टू ड्रेन ये मॉसफेट वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से मॉसफेट के गेट को इनेबल करने के लिए टू बॉल से यहाँ पे क्या दिया गया, इनेबल सिग्नल दिया गया है। जस्ट नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक और लाइन है जिस पे लिखा हुआ है SD गेज। इस लाइन का यूज किया जाता है बैटरी की हेल्थ को और बैटरी के स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए, क्या हेल्थ है और क्या स्टेटस है। लाइक एज आप ये समझिएगा जैसे कि आपकी गाड़ी में एक मीटर लगा होता है जो आपकी गाड़ी की स्पीड को बताता है और कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है और आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल बचा हुआ है। तो
ये लाइन क्या करती है, बैटरी की प्रॉपर जो स्टेटस होता है उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और आगे इस चार्जिंग आईसी को सेंड करती है। उसके अकॉर्डिंग चार्जिंग आईसी उस बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ से वोल्टेज आउट करती है। ये सारी लाइन थी, ये सारे चार्जिंग आईसी की जितना भी लाइन है, सभी लाइनों का ये काम था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो पर कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से हम आपके लिए न्यू वीडियो लेके आते रहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।